ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा करते हुए हम चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जहां भगवान अर्जुन को कर्म तथा विकर्म के बारे में बता रहे हैं। 18वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। यहाँ कर्म में अकर्म देखने की तथा अकर्म में कर्म देखने की बात भगवान कहते हैं। कर्म वह है जो शास्त्र सम्मत कर्म मन बुद्धि इंद्रिय और शरीर के पालन के लिए जो कर्तव्य कर्म है उन्हें कर्म कहते हैं। इसके विपरीत जो शास्त्र निषिद्ध कर्म है उसे विकर्म कहते हैं। यहाँ विकर्म की नहीं कर्म की बात हो रही है। भगवान बारंबार कर्मयोग को भांति भांति के उदाहरण देकर भांति भांति के शब्दों का प्रयोग करके अर्जुन को कर्मयोग के बारे में समझा रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार कोई शब्द कोई प्रकरण समझकर अर्जुन कर्मयोग को जान ले। प्रथम देखते हैं कि कर्म में अकर्म देखना किसे कहते हैं। कर्म अर्थात शास्त्र सम्मत कर्म, जिनमें शरीर निर्वाह संबंधी जितने भी कर्म हैं तथा यज्ञ दान तप आदि कर्म हैं, ये सारे कर्म जिस मनुष्य के साधक के बंधन कारक नहीं होते, ना ही फलेच्छा के त्याग के कारण और निष्काम भाव से यह सब कर्म करने के कारण वह सब कर्म निर्बीज हो जाते हैं। अर्थात फिर वह सारे कर्म कभी भी अंकुरित नहीं होते, किसी भी फल को देने वाले नहीं होते। तो ऐसा व्यक्ति ना तो पुनर्जन्म को प्राप्त होता है न स्वर्ग आदि उत्तम लोकों को प्राप्त होता है। वह संपूर्ण कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव को त्यागने के कारण उसके वह संपूर्ण कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसी बात को भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म को देखता है, ऐसे साधक के कर्म पूर्वकृत यानी पूर्व जन्मों में
किए गए समस्त शुभ अशुभ कर्मों का नाश करने वाले होते हैं। उसके पूर्व जन्म के समस्त कर्म फलों का नाश होने के कारण वह मुक्त हो जाता है। कर्म में अकर्म देखने वाला मनुष्य आसक्ति, फलेच्छा और ममता के त्याग पूर्वक ही विहित कर्मों का यथा योग्य आचरण करता है। कर्म करता हुआ भी वह उन कर्मों से लिप्त नहीं होता और ना ही उनके फलों से लिप्त होता है। इसलिए भगवान ऐसे मनुष्य को बुद्धिमान कहते हैं, अर्थात जिसने बुद्धि के यथार्थ स्वरूप को जान लिया है। बुद्धि के स्वरूप को जानना क्या है? जिसकी बुद्धि समभाव को प्राप्त हो गई है, फिर उसकी बुद्धि किसी भी द्वंद्वों में नहीं रहती। इस कारण समभाव वाली श्रेष्ठ बुद्धि को प्राप्त करने वाले साधक को ही बुद्धिमान कहा जाता है। दूसरी बात भगवान यहाँ कहते हैं कि जो अकर्म में कर्म को देखता है। अकर्म में कर्म को देखना क्या है? जैसे कि कहा है, अकर्म किसे कहते हैं? संपूर्ण कर्म करते हुए भी कर्ता भाव का परित्याग करना उसे ही अकर्म कहते हैं। कई कर्मयोगी, कई साधक जब इस साधना का अभ्यास करते हैं और इस साधना का अभ्यास करते करते जब उनका अनुकरण करने वाले बढ़ जाते हैं, समाज में उन्हें संत समझा जाने लग जाता है, तब उनके मन में धीरे धीरे अहंकार उत्पन्न होने लगता है कि मैं कर्मयोगी हूं, मैंने संपूर्ण इंद्रिय सुख को त्याग दिया है, मैं संपूर्ण कर्मों को अकर्म की भांति करता हूं। इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा किए गए कर्म में तो वह अकर्म को करता है, परंतु इस अकर्म में भी जब साधक की आसक्ति हो जाती है तथा अहंकार उत्पन्न हो जाता है, तब वह दंभी हो जाता है, अर्थात पाखंडी हो जाता है। अपने आप को वह सिद्ध समझने लग जाता है और जब ऐसा भाव जिस साधक के मन में आता है, तब उसका समस्त किया गया अकर्म भी विफल हो जाता है और वह अकर्म भी विकर्म के रूप में परिवर्तित हो जाता है। विकर्म अर्थात पाप कर्म। इस रहस्य को जो समझ लेता है उसको ही भगवान यहाँ अकर्म में कर्म को देखना कहते हैं। इस रहस्य को समझने वाला मनुष्य किसी भी अपने गुण धर्म तथा वर्णाश्रम उचित शास्त्र विहित कर्मों का ना तो शारीरिक कष्ट के भय से त्याग करता है, ना ही मान, बढ़ाई, प्रतिष्ठा उसके ऊपर कोई प्रभाव डालती है। इसलिए वह अपने संपूर्ण कर्तव्यों को करता हुआ भी कभी कर्तव्य से गिरता नहीं है, अपनी स्थिति से नहीं गिरता है। इसलिए ऐसे मनुष्य को भगवान यहाँ बुद्धिमान कहते हैं। इस प्रकार जो भी साधक है उसे ईश्वर का स्वरूप ही समझना चाहिए, क्योंकि अब वह परम सत्ता परमात्मा से एकाकार हो चुका होता है। इसी कारण अब उसके कोई भी कर्तव्य शेष नहीं बचते, परंतु कर्तव्य कर्म के शेष ना बचने पर भी वो संपूर्ण कर्मों को करने वाला होता है। आगे भगवान कहते हैं, यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना
और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यहाँ भगवान कहते हैं काम संकल्प वर्जिताः, अर्थात कामना और संकल्प का जिसने त्याग कर दिया है, ऐसा मनुष्य पंडित कहलाता है। जब कोई साधक कर्म योग के प्रथम चरण में होता है तथा उस साधन को करना शुरू करता है, तब साधन काल में मनुष्य के समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के नहीं होते। कोई भी कर्म किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही होते हैं। यदि वह अपने इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करना या मन पर नियंत्रण प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, तो उसके लिए भी मन में संकल्प उत्पन्न होना आवश्यक है। परंतु साधन करते करते जो सिद्ध हो गया है, उस महापुरुष के तो सभी कर्म कामना और संकल्प से रहित ही होते हैं। उसका कोई भी कर्म कामना और संकल्प से युक्त या शास्त्र विरुद्ध नहीं होते। यहाँ उस संकल्प की बात नहीं हो रही है जो कर्मकांड में कर्माकांड के करने से पूर्व पंडित जन संकल्प का पाठ करते हैं। जब भी हम किसी भी भोगों को भोगते हैं, उन भोगों को भोगने से पूर्व हम अपनी बुद्धि तथा मन के द्वारा उसका स्मरण करते हैं। अर्थात नेत्रों द्वारा कोई सुंदरता, कोई सुंदर दृश्य देखने से पूर्व हम नेत्रों में सुंदरता की परिकल्पना कर लेते हैं। सुस्वादु भोजन करने से पूर्व हम उस भोजन के स्वाद का अनुमान लगाने लग जाते हैं और इसी के कारण हमारे भीतर उन सब को प्राप्त करने की कामना जागृत हो जाती है। उसी को संकल्प कहते हैं। विषयों का स्मरण करने से ही उनमें आसक्ति होकर कामना की उत्पत्ति होती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने यह बात स्पष्ट कर दी है। कामना ही संकल्प का कार्य है और संकल्प उसका कारण है। भगवान यह कहते हैं कि जब कर्मों में किसी वस्तु के संयोग तथा वियोग की जरा सी भी कामना नहीं उत्पन्न होती, जब ममता, अहंकार और आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है और संपूर्ण कार्य स्वधर्म पालन तथा लोक संग्रह के लिए किया जाता है, ऐसे कार्यों को ही संकल्प रहित कहते हैं। साथ ही इस श्लोक में ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम के बारे में भगवान कहते हैं। तो इसे यूं समझना चाहिए, जब कोई भी बीज हम धरती पर बो देते हैं, तब अनुकूल परिस्थिति प्राप्त होने पर वह बीज अंकुरित होते हैं और वृक्ष का रूप धारण करते हैं। परंतु जब उन बीजों को आग में भुना जाता है और ऐसे भुने हुए बीज जब हम मिट्टी में डालते हैं और तत्पश्चात उन्हें जितना भी खाद मिले, पानी मिले, वो बीज कभी अंकुरित नहीं होते, क्योंकि वह अग्नि में भुने जा चुके हैं। इसी प्रकार ज्ञान अग्नि में कर्म रूप बीज जिसके भुने जा चुके हैं, वह कर्म रूप बीज फिर कभी अंकुरित नहीं होते और अंकुरित ना होने के कारण फिर वह ना तो पाप और ना ही पुण्य फल देने वाले होते हैं। ऐसा साधक पाप और पुण्य से परे होने के कारण ईश्वर रूप ही हो जाता है और मुक्त हो जाता है। ऐसे साधक को ही ज्ञानी लोग पंडित कहते हैं। यहाँ भगवान पंडित
तत्वज्ञानी समबुद्धि को प्राप्त हुए सिद्ध योगी को ही कह रहे हैं। यहाँ वह पंडित नहीं जो कर्मकांड आदि पूजा पाठ कराता हो। आगे 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। यहाँ भी कर्मयोगी की स्थिति ही भगवान बता रहे हैं। यहाँ भगवान संपूर्ण कर्मों में तथा उनके फल में आसक्ति के सर्वथा त्याग करने के बारे में कहते हैं। किसी भी प्रकार के कर्म में यज्ञ, दान, तप, पूजा पाठ, स्वाध्याय, भक्ति आदि कर्मों में मन का तनिक भी आसक्त ना होना, कर्मों में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना और उन कर्म से प्राप्त होने वाले इस लोक और परलोक के जितने भी भोग है उन सब की फल की आसक्ति का परित्याग कर देना, उसी को भगवान यहाँ आसक्ति का सर्वथा त्याग करना कहते हैं। यह बड़ा सूक्ष्म विषय है। यज्ञ करते समय हम निष्काम भाव से यज्ञ कर सकते हैं। उस यज्ञ के द्वारा हम देवताओं के प्रति कोई भी फल इच्छा ना रखते हुए यज्ञ कर सकते हैं, परंतु ऐसा यज्ञ करते समय हमारे मन में यह भाव आना कि मैं कितना श्रेष्ठ कर्म कर रहा हूँ, लोग आवश्यक मेरे इस यज्ञ को देखकर मेरी प्रशंसा करेंगे, यह भाव आना भी आसक्ति है। हम दान करते हैं, किसी की सहायता के लिए हम कोई वस्तु देते हैं, तो यहाँ भी किसी न किसी वस्तु का परित्याग ही है, त्याग ही है, परंतु वो त्याग करते समय हमारे मन में श्रेष्ठता का भाव उत्पन्न हो जाता है कि जो दान ले रहा है वो गौण है और हम दान दे रहे हैं तो हम श्रेष्ठ है। कहीं न कहीं मन के भीतर एक क्षणिक भाव आ जाता है, वह भी आसक्ति ही है। हम भक्ति मार्ग पर अग्रसर होते हैं और यह भाव हमारे मन में आना स्वाभाविक है कि हम संसार में फंसे हुए व्यक्तियों से, संसारिक कृत्यों में, मोह ममता में फंसे हुए मनुष्यों से श्रेष्ठ है। ये श्रेष्ठता का भाव आना भी आसक्ति है। इसलिए समस्त शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी हमें सदैव सजग रहना चाहिए। निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी हमें सजग रहना चाहिए। और जो इस रहस्य को समझ जाता है उसे ही भगवान यहाँ नित्य तृप्त कहते हैं। जब इस प्रकार के रहस्य को कोई साधक समझ जाता है फिर उसकी जीवन से कोई तृष्णा नहीं बची रहती, वो पूर्ण तृप्त हो जाता है। और ऐसी तृप्त अवस्था को प्राप्त हुआ साधक अपने कर्तव्य कर्मों को निष्काम भाव पूर्वक करता है, तब वह सब कुछ करता हुआ भी यूं समझना चाहिए कि वह कुछ नहीं करता, क्योंकि अब उसके संपूर्ण कर्म परमात्मा के प्रति ही समर्पित होते हैं। ना तो उसमें कहीं भी श्रेष्ठता का भाव होता है, ना ही किसी के प्रति गौण भाव होता है। इस श्लोक में भगवान एक और बात कहते हैं, निराश्रय है। निराश्रय है यानी किसी के भी आश्रय की कामना ना करना, ना तो अपने भरण पोषण की चिंता करना, ना किसी सांसारिक वस्तु या मनुष्य के आश्रित होना,
और ना ही यह विचार करना कि मेरे भक्तों से, मेरे अनुयायियों से, मेरे गांव वालों से मेरा निर्वाह होता है, दान दक्षिणा ही मेरे जीवन का आधार है। यदि यह मुझे प्राप्त ना हुआ तो मेरा निर्वाह किस प्रकार होगा। इस प्रकार के भावों को जो त्याग देता है वह मनुष्य पूर्ण काम तथा तृप्त हो जाता है। उसे परमानंद स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति हो जाने के कारण वह निरंतर आनंद में मग्न रहता है। तब उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार की विषमता अथवा कोई भी घटना जरा भी अंतर नहीं करती। ऐसा साधक निराश्रय, पूर्ण काम तथा नित्य तृप्त इन 3 पदों के द्वारा भगवान इस श्लोक में बताते हैं। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, निराशीर्यच्चितात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। जिसका अंतकरण और इंद्रिय के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। अब तक भगवान ने जो कर्म योगी की स्थिति बताई है कि जो साधक गण संपूर्ण कर्मों को करते हुए, शास्त्र विहित कर्मों को करते हुए भी उन कर्मों से संलिप्त नहीं होता, वह कर्म योगी है। परंतु कई ऐसे साधक गण हैं जो एकांतवास करते हैं। ऐसे साधक गण केवल अपने शरीर निर्वाह युक्त ही कर्म करते हैं। वे साधक शास्त्र विहित यज्ञ दानादि कर्मों का अनुष्ठान नहीं करते। वे केवल शौच, स्नान, भोजन आदि कर्म करते हैं। तो क्या ऐसे साधक को ऐसा समझना चाहिए कि अपने शास्त्र विहित कर्मों का उन्होंने त्याग कर दिया है, इस कारण वे अधपतन को प्राप्त होंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे साधक गण कर्म योगी नहीं, सांख्य योग को प्राप्त हुए साधक गण समझना चाहिए। क्योंकि ऐसे मनुष्यों को किसी भी सांसारिक वस्तु की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, जो किसी भी कर्म से या मनुष्य से किसी प्रकार के भोग प्राप्ति की किंचित मात्र भी आशा या इच्छा नहीं रखता। जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना आदि सबका परित्याग कर दिया है और एकांतवास में रहता है, उसका इंद्रिय समूह, अंतःकरण समस्त उसके नियंत्रण में रहता है। ऐसा साधक केवल अपनी आत्मा में रमण करता है। ऐसे साधक गणों के लिए भगवान ने 3 विशेषणों का इस श्लोक में प्रयोग किया है। प्रथम निराशी ही, अर्थात जिसने सब प्रकार की इच्छा, कामना, वासना का परित्याग कर दिया है, तथा यत चितात्मा, जो राग द्वेष आदि द्वंद्वों से दूर हो गया है, तथा शब्दादि विषयों के संग का, इंद्रियों के विषयों के संग का जिस पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे साधक को यत चितात्मा कहते हैं। और त्यक्त सर्व परिग्रह, अर्थात समस्त भोग सामग्रियों के संग्रह का जिसने भली भांति परित्याग कर दिया है, जो प्रत्येक क्षण में जीता है, भविष्य की तनिक भी जिसे चिंता नहीं है, इसलिए वह कोई भी संग्रह नहीं करता,
इसलिए भगवान या त्यक्त सर्व परिग्रह विशेषण का ऐसे साधकों के प्रति प्रयोग करते हैं। इन तीनों विशेषणों का प्रयोग करके इस श्लोक में यह भाव दिखलाया गया है कि जो इस प्रकार बाह्य वस्तुओं से संबंध न रखकर निरंतर अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह सांख्य योगी यदि यज्ञ दान आदि कर्मों का अनुष्ठान न करके केवल अपने शरीर के पोषण तथा खान पान आदि कर्म करता है, तब भी वह किसी भी पाप का भागी नहीं बनता, क्योंकि उसका त्याग किसी को दिखाने के लिए नहीं रहता, न अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए रहता है, अथवा अहंकार जनित उसका त्याग नहीं रहता। वह संपूर्ण आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार से रहित सर्वथा शास्त्र सम्मत त्याग ही है जो सांख्य योगियों के लिए है। ऐसे योगियों का रहना मात्र ही संसार का हित करने वाला होता है। जहाँ ऐसा योगी सांख्य योगी स्थित रहता है, उसके प्रभाव से वहाँ का वातावरण शुद्ध सत्वमय हो जाता है तथा उसके प्रभाव में आने वाले सभी जीव और मनुष्य उस शांति का अनुभव करते हैं। ऐसा सांख्य योगी पुरुष को न तो यज्ञादि कर्मों के अनुष्ठान न करने से होने वाले पाप बाधित करते हैं और न ही शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले क्रियाओं में होने वाले पापों से उसका संबंध होता है। यही उसका किल्बिष को प्राप्त न होना है, ऐसा इस श्लोक में भगवान अर्जुन को समझाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।